औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या पढ़ेंगे जो उन माओं के लिए बिलखुसूस तवज्जो का मरकज़ बनेगा जो अपने बच्चों से बहुत तंग आ जाती हैं और बहुत ही बुरी बुरी बद्दुआएं मुंह से निकाल लेती हैं। इस वाक़ये का नाम है जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बनाए। एक लड़का अपने हम उम्र लड़कों की तरह बहुत ज़्यादा शरारती था, मगर एक दिन शरारत कर दी। इसके घर मेहमान आए और इस लड़के की माँ ने मेहमानों के लिए सालन तैयार किया, तो इस लड़के ने सालन में मिट्टी डाल दी। इसकी माँ को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से से भरी माँ ने लड़के को कहा, गुस्से से भर जाने वाली माएँ अल्फाज पर गौर करें। लड़के की माँ ने कहा, चल भाग इधर से और जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बनाए। ये बात बताते हुए शेख साहब फूट फूट कर रोने लगे। ज़रा ढारस बंधी तो रुंधी हुई आवाज़ में बोले, ए उम्मत इस्लाम, जानते हो वो शरारती लड़का कौन था? देखो वो शरारती लड़का मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल-सदीस। अल्लाहु अकबर। अगर वो शरारती लड़का शेख अब्दुर्रहमान अल-सदीस हफ़्ज़ुल्लाह साहब बज़ाते खुद हो सकते हैं, जो माँ की दुआ की बदौलत हरम शरीफ के हर दिल अजीज़ इमाम बनकर आलम इस्लाम में धड़कने वाले हर दिल पर राज कर रहे हैं, तो चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, उनके लिए मुंह से खैर के कलमे ही निकाला करो। औलाद को लान तान और बद्दुआएं देने वाली माएँ सुन लें कि वालिदैन की हर दुआ बद्दुआ कबूल की जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब माएँ जब अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा होंगी तो कम अज़ कम उनके लिए वो बुरे बुरे दुआएं नहीं करेंगी जिससे वो उन्हें कल ही खुद के लिए ही दुख हो कि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अल्लाह ताला वो सारी दुआएं कबूल कर लेते हैं। तो अच्छी अच्छी बद्दुआएं दें जिनको बस बद्दुआ नाम का ही कहा जाता है, लेकिन असल में वो दुआएं ही होती हैं। तो अल्लाह ताला हम सब माओं को सुकून दे, इत्मीनान दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।